अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इरफानुल हक और आप देख रहे हैं द कैचअप शो और मेरे साथ मौजूद है मेरी खूबसूरत सी होस्ट मरियम अयान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और इरफान, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूं मरियम, यू लुकिंग सो नाइस माशाल्लाह एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं इरफान। थैंक यू सो मच। आज का जो शो हमारा बहुत एक्सक्लूसिव है, हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज हम जो देते हैं वो एक्सक्लूसिव देते हैं बिकॉज हमारी एक ही ब्रांच है जिसका नाम है द कैचअप शो। तमाम जितने भी व्यूअर्स को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसका नाम है जॉयलैंड, इसको डायरेक्ट किया है साइम सादिक ने और वो हुई है कैंस फिल्म फेस्टिवल में फीचर। इसमें कास्ट में सरवत गिलानी है, सानिया सईद है और इसमें फर्स्ट टाइम ट्रांस वुमेन अरीना खान ने एक ज़बरदस्त सा कैरेक्टर रोल किया। बेसिकली फिल्म उनके ऊपर ही है और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि पहली ट्रांस वुमेन कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक किया और हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो वाई शुड वी नॉट हाईलाइट, हमें हाईलाइट करना चाहिए इन चीज़ों को और पॉजिटिव इमेज को करना चाहिए जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे इंटरनेशनली। और कमली रिमाइंडर, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी फिल्म कमली जो है वो रिलीज़ होने वाली है 3 जून को और उसमें कास्ट बहुत मज़े की है। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि इसमें बहुत सारे ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं, इसमें सानिया सईद भी हैं, इसमें निम्रा बुच्चा हैं और बहुत सारे कास्ट है इसमें। और मरियम, एक और खबर इस फिल्म का नाम है थोड़ा प्यार थोड़ी सेटिंग, जिसमें मज़े की बात की है। सारी मज़े की बातें मैं आज आपको बताऊँ। बहुत आजाद मजे की बातें कह रहे हैं, क्या मतलब क्या सीन है? जिसमें आपको बताया कि हमारा शो का सेगमेंट जो व्हाट्सएप वो बहुत हैपनिंग होता है और उससे मज़े मज़े की खबरें होती हैं। वो जो मैं हूँ, जो आपको होस्ट इरफान वही बता सकता है क्योंकि आपको मैंने बताया हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। मुझे लग रहा है हम फूड चेन खोलने लगे जिसकी कोई और ब्रांच नहीं है। अच्छा मरियम, इसमें यह है कि थोड़ा प्यार थोड़ी सेटिंग जिसको डायरेक्ट किया फयाज साहब ने और उसमें कास्ट में जो है वो एक नए कैरेक्टर हैं जिसमें मलिक अकील साहब हैं और इसमें सईद इम्तियाज़ हैं और मज़े की बात है इसमें नुमान हबीब हैं जो एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये थी आजकल की हमारी आज की, कल की भी कह रहा हूँ, आज की खबरें एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए। बड़ा मजा है मुझे आपकी मजे की बातें सुन के। आप लोग भी कहते हो कि सारी खबरें इरफान ने आज ही शो इस सेगमेंट में पूरी कर दी। मुझे लग रहा है सारी मजे की बातें ना इरफान ने आज ही कर ली हैं। खैर, उसके अलावा मेरे पास जो है न्यूज़ है रिलेटेड टू हॉलीवुड इरफान, और हॉलीवुड मूवीज भी आती रहती हैं और जो रिसेंटली जो मूवी रिलीज हुई है 27 मई को वो है टॉप गन और यस, और उसके अलावा एक और मूवी आने वाली है लाइट ईयर जो कि 17 जून 2022 को रिलीज हो रही है। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप के देखने वाले भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि हॉलीवुड मूवीज बहुत देखी जा रही हैं पाकिस्तान में। और इससे इस बात पे हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो तो आपको आइडिया हो ही गया होगा क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। बताने वाले वो भी एक मसालेदार खबरें। यस, वो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। हॉलीवुड से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, पर नेक्स्ट सेगमेंट में आपको चल के बताते हैं। क्यों इरफान? बिल्कुल, अगला सेगमेंट है जिसका नाम है मरियम डिजिटल बज़। डिजिटल बज़ में हम वो बात डिस्कस करते हैं जो सोशल मीडिया में वायरल होती है। किसी ने कोई क्या बोला है, किसी के बारे में क्या कमेंट पास किया है और कोई भी ऐसी खबर जो हम सोशल मीडिया पे हम देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो मरियम, आज जो खबर हम बताने वाले अपने ऑडियंस को वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो हॉलीवुड की फिल्म है वो रिलीज़ हुई है आफ्टर ईद। मसला ये है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर ने, इसमें से हमारे साथ यासिर नवाज़ हैं, वजाद रऊफ़ हैं, अदनान सदीकी हैं, उन सब ने प्रोटेस्ट किया था और इस फिल्म के हवाले से कि भाई उनकी फिल्म जो है वो दिखाई जाए प्रॉपर और बाद में ये फिल्म बेशक रिलीज़ कर देते। तो प्रोटेस्ट इसी पे था कि हॉलीवुड फिल्म को बंद ना करे सिनेमा पे, एटलीस्ट दिखाए, लेकिन कुछ अरसे बाद उसको शो करना चाहिए, विच इज़ फाइन आई थिंक। व्हाट यू से मरियम? इरफान, मुझे तो लगता है कि ऑब्वियसली प्राइम टाइम जो हमारी 5 मूवीज़ आई हैं उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए था डॉक्टर स्ट्रेंज से। ऑब्वियसली हमारी मूवीज़ डिज़र्व करती हैं, इतनी मेहनत हुई है, इतने साल से उन पे काम हुआ है और ऑब्वियसली दे डिज़र्व कि अच्छा भाई प्राइम टाइम पे वो रिलीज़ हो, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज। और उसके अलावा जो मैं एक बड़े मज़े की न्यूज़ देने लगी हूँ, जो पेट लवर्स हैं, राइट? ओह वाव। जो पेट लवर्स हैं उनके लिए एक बड़ी क्यूट न्यूज़ है और मैं तो खुद एक बहुत बड़ी पेट लवर हूँ और मेरे पास भी है। मेरे पास एक बड़ा प्यारा काला बिल्ला है एंड आई जस्ट लव हिम सो मच। नेक्स्ट सब सेट पे लेके आएगा मरियम, ठीक है? सेट पे लेके उसको लाहौर से मुझे लाना पड़ेगा, अगर हमारे डायरेक्टर ने उसे स्पॉन्सर कर दिया तो डेफिनेटली सब आप ये बात आ गई, अब आपने करना है।
अच्छा, सो न्यूज़ ये थी कि बलिया नजीब जो एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनका बिल्ला रिसेंटली गुम गया था और वो थ्रू आलियान वेट्स के मिला है और उन्होंने बड़ी प्यारी स्टोरी भी लगाई जब उसके साथ रीयूनाइट हुई हैं और इट वॉज अ रियली क्यूट वीडियो, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो आजकल तो आई गेस के हर वक्त ये गाना सुन ही रहे होंगे, बिखरा और इरादे, अब्दुल हन्नान का। अब्दुल हन्नान जो है आजकल एक बड़े ही सेंसेशन बने हुए हैं। हर एक की स्टोरीज मैं खोलती हूँ, पोस्ट खोलती हूँ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे, हर पोस्ट पे उन्हीं का गाना होता है और स्पॉटिफाई के ऊपर वो टॉप 50 पाकिस्तान के जो सॉन्ग्स हैं उसमें वो जा रहे हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, माशाल्लाह। उसके अलावा म्यूज़िक की बात हो रही है तो इरफान ने एक और भी हमें न्यूज़ देनी है, वो क्या है इरफान? बिल्कुल मरियम, आपने बहुत अच्छी बात की म्यूज़िक के हवाले से। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हमारे म्यूज़िक कितना अच्छा है, हमारे म्यूज़िक को सब सुनते हैं, लेकिन मसला ये कि जब कोई कॉपी राइट जो नहीं लेते और जो मसला हमारा कंटेंट चुरा लेते हैं, तो ये सबसे बुरी बात होती है कि हमारे कंटेंट को आप अप्रिशिएट करें, लाइक करें, कर्टेसी दें, उठा लें बेशक, लेकिन प्लीज़ बताएं तो सही कि आप कंटेंट ले रहे हैं। सेम केस हुआ हमारे फेमस सिंगर अब्रारुल हक, जिनको सब जानते हैं। उनका फेमस सॉन्ग नश पंजाबन कॉपी किया है करण जौहर की फिल्म, अपकमिंग जो फिल्म है जिसका नाम है जुग जुग जियो, जो धर्मा प्रोडक्शन की है, और वो पूरा म्यूज़िक उनका जो है उठाया है वहाँ से हमारे अब्रारुल हक साहब का। और दूसरी बात है मरियम कि वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि हमने कंटेंट चुराया, मतलब एक चोरी किया मरियम उन लोगों ने, ऊपर सीना जोरी के भाई इसका तो कॉपीराइट ही नहीं था। एग्जैक्टली इरफान, मतलब और ये हमारे सिंगर्स के साथ इरफान काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि उनके सॉन्ग्स लिए जाते हैं फिर उनको क्रेडिट्स नहीं दिए जाते। और अब रिसेंटली हम जैसे देख सकते हैं कि अब्रारुल हक के भी केस में ये हुआ है दोबारा से। ऑलरेडी उनके पहले भी सॉन्ग्स जो हैं आ चुके हुए हैं और अब ये रिसेंटली जो हुई है, आई थिंक ये गलत हुआ है बिकॉज ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी सिंगर हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि आपके जितने भी पुराने सॉन्ग है आप उनको प्लीज़ कॉपीराइट कर लें, क्योंकि कोई भी आपके सॉन्ग ये यहाँ पे देख लिया आपने। सबसे बड़ी एग्जांपल हुई है कि हमारे हमसाय ममालिक कंट्री वाले जो है उन्होंने ये केस कर दिया और वो मानने को तैयार भी नहीं, इवन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कॉपीराइट को चुराना और इनको बिना पूछे लगा देना, और इतनी बड़ी फिल्म पे लगा देना जहाँ पे हम सब देखते हैं, जितने भी लोग उनके फैंस हैं, बिकॉज किसी ने कमेंट किया और वो बात वहाँ से वहाँ चल पड़ी और ये न्यूज़ बन गई। आई थिंक एक मैसेज भी हमारे स्टार्स के लिए, सिंगर के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए भी कि आप जो भी म्यूज़िक लॉन्च करते हैं, रिलीज़ करते हैं, आपके पुराने सॉन्ग हैं, आप उसको प्लीज़ कॉपीराइट कर लें, बिकॉज आपके साथ ये केस आ गया है और ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो आई थिंक इतने कमेंट्स हमने देखे और लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी पास कर रहे थे और कुछ लोग तो ज़्यादा फेवर में थे अब्रार के, बिकॉज दैट वाज अ क्राइम जो किया है हमारे बॉलीवुड लोगों ने, यू नो। तो व्हाट यू से मरियम? बिल्कुल ऐसे ही इरफान अपनी ऑडियंस को कमेंट्स भी दिखाते हैं कि किस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए, ऑडियंस का हमारी क्या रिएक्शन था। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा कॉपीराइट्स देने चाहिए, कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि अच्छा कोई बात नहीं, इससे हमारा जो म्यूजिक है वो प्रमोट हो रहा है। हर तरह के कमेंट्स थे, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और जो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चल रहे हैं उसका नाम है वी लव फैशन। फैशन में इरफान इस दफ़ा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेट गाला। और मेट गाला जो है नोन है कि भाई उस पे जो है सारा फैशन ही होता है। डिफरेंट सेटअप होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होते हैं, डिफरेंट स्टार्स होते हैं और क्या गेटअप करके आते हैं। मुझे सबसे फेवरेट सेगमेंट लगता था जब लास्ट में हुआ था प्रियंका चोपड़ा का हुआ था और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो थे और उन्हें डिफरेंट गेटअप करके आए थे। आई थिंक ऐसे पाकिस्तान भी होना चाहिए मरियम। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप इरफान अरेंज करा देना। आई थिंक मुझे कुछ करना पड़ेगा। द कैचअप शो में एक अलग सा सेगमेंट, जिसका नाम होगा मेट फैशन एट कैचअप शो। वाह क्या मतलब इरफान। खैर ये तो हम देखते हैं कि ये होगा कि नहीं, पर जो हो चुका है ऑलरेडी और ये बहुत फैशनेबल रेड कारपेट कंसिडर होता है मेट गाला। मेट गाला जहाँ पे हुआ है उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और 2 मई को ये हुआ था। और अब आपको हम दिखाएंगे कि बहुत खूबसूरत सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को जो था कैरी किया हुआ था, अपने कपड़ों को बहुत अच्छा फैशन हमें देखने को मिला इस पर। हम आपको ड्रेसेस भी दिखाते हैं। ब्लेक लाइवली भी थी उस पर, किम कार्दाशियन थी,
एमा वॉटसन थी और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जिनकी आप पिक्चर्स अभी देख रहे हैं। और आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को किसका ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था मेट गाला पे। बिल्कुल मरियम, जैसे कि आपने बताया मेट गाला के बारे में, हर कोई सेलिब्रिटी के पीछे एक स्टाइलिस्ट होता है और इनको तैयार करने के लिए पूरे एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट होती है, टीम होती है बाकायदा, जो पूरा एक प्रॉपर ग्रूमिंग करती है। इनके वार्डरोब से लेके रेड कार्पेट का लुक से लेके हर चीज़ एक नोटिस की जाती है। हम एक ऐसे सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपके बारे में उसको बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, फैंस को। और मरियम, आपको भी ये बात पता है, आई एम श्योर पता होगी, पाकिस्तान के फर्स्ट सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जिनका नाम है तारिक अमीन साहब, उन्होंने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, उनके सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट थे वो, कहते हैं उनकी आपने देखा उनका जो दुपट्टे का स्टाइल, वो जो ड्रेसेस पहनती थी, उनका हर चीज़ वो करते थे तारिक अमीन साहब। और मज़े मज़े की बात है, मैंने उनका इंटरव्यू किया इस हफ्ते, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूँ कि उनका इंटरव्यू कितना अच्छा है और कितना ज़बरदस्त इंटरव्यू किया है। ऑनली ऑन द कैचअप शो में आप देखेंगे, बहुत मज़े का इंटरव्यू है, बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें बताई, उन्होंने टिप्स भी बताई हैं हमें कि शो के हवाले से, फैशन के हवाले से, कि आजकल क्या इन है, क्या आउट है और क्या कर रहे हैं आजकल वो। लेट्स गो एंड वॉच हिज इंटरव्यू। बिल्कुल, चलते हैं और देखते हैं इंटरव्यू, और आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। Yes, I was the first celebrity stylist to style Benazir for her wedding. Trial makeup to all the different stylists at the time that were in Karachi working. We are a full service salon. We do color, haircuts, makeup, manicure, pedicure, massages, wax, everything. Facials. So, we are a full service salon. We are in Islamabad, Lahore and Karachi. Fashion changes with time. Fashion is always repeats itself. It comes in a full circle. It's more a revival of fashion. एक चीज़ एक दिन आउट होती है और अगले दिन इन होती है, वो फिर वापस आती है. That's the beauty about fashion. Right now, we have been going through a sort of retro 80s revival with all the volume in the hair and the curls and but it's like I said, those are trends that are happening worldwide, not only in Pakistan. I feel that trends are in one day and out the next day, so it's better to find something that works for you as an individual. I believe in that. I believe that everybody should be an individual, and something that suits me will not suit you, and obviously something that suits you will not suit me. So it's best to be yourself always and try to find something that works best for you as an individual. A message that to give to the youngsters, I mean, don't count your chickens before they're hatched. You have to do the time. You have to put in the effort. You have to. Everybody wants a quick fix, कि मुझे सब कुछ सिखा दें, 10 दिन में सिखा दें, 10 दिन में आप कुछ नहीं सीख सकते. Like you have to. Time is patience. The youth needs a lot of patience. We are in such a fast-moving world. Everything is on the tip of our fingertips with a telephone and everything. Badi things के instantly सब कुछ हो जाना चाहिए. So patience is something I think the new kids on the block really need to grab a hold of and get that under their belt. So I wish them all the luck and develop some patience. It's something that I would sincerely advise. Okay viewers, let's take a short commercial break. We'll be right back. वेलकम टू द कैच अप शो। चलते हैं हम अपने एक लास्ट सेगमेंट की तरफ, और आप लोग समझ तो गए होंगे कि हमारा लास्ट सेगमेंट कौन सा है। ईट वेल लिव वेल। और इरफान, में तो लग रहा है कि इस वक्त ना मुझे चाय की बहुत ज़रूरत है। मुझे भी लग रहा है कि चाय और साथ में कुछ खाने को भी होना चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट इतना मज़े का होता है कि हम इसमें जाके बड़े मज़े के फेमस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ करते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या स्पेशल चल रहा है आजकल और कौन सी रेस्टोरेंट कैफ़े क्या स्पेशलिटीज़ दे रहा है, बिकॉज हम सब को भूख लगती है और अच्छा खाना सबका हक है मरियम। तो आज इस हफ्ते जो हमने डिस्कस किया है और जो विज़िट किया है वो है कैफ़े, का नाम है चाय खाना।
बेसिकली चाय खाना बुखारी कमर्शियल एरिया में था, अब ये शिफ्ट हो गया है लकी वन मॉल पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबीन है और आप देख रहे थे कैचअप शो। इट इज सिचुएटेड इन लकी वन मॉल। ऑल डे ब्रेकफास्ट है हमारे पास बर्गर्स हैं, स्टेक्स है, सैंडविचेस हैं, हमारे पास अपनी बेकरी है। वी मेक ऑल आवर ब्रेड्स एंड बन एट आवर हाउस। पूरे पाकिस्तान में इसकी 14 to 16 ब्रांचेस हैं। इस वक्त कराची में सिर्फ एक ही ऑपरेट हो रही है जो लकी वन में है। अभी हम जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो पिज़्ज़ा करवाया है और लैम बर्गर है। एवरी ट्यूसडे वी गिव अ फ्री टी ऑफ लेडीज। अकॉर्डिंग टू एम्बियंस, ऐसा एम्बियंस आई डोंट थिंक सो कि इस एरिया में कोई दे रहा हो। ये आपको एम्बियंस आपको डिफरेंस या क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट्स में जाएगा। टेक वन टी और आप पूरे दिन बैठे तो कोई भी आपको उठाएगा नहीं। थोड़ा सा ये इटली रेस्टोरेंट्स का या एम्बियंस है। अगर यू सी द scenery and you see the structure, बहुत ज़बरदस्त कैफ़े है, इसमें ज़बरदस्त किस्म के फूड मेन्यू ऑफ़र किए हैं। मैंने खाया था राज पिज़्ज़ा और हमने खाया था इसमें लैम्ब बर्गर विच वाज सो स्क्रम्पशियस, इतना ज़बरदस्त था कि आई थिंक मुझे दोबारा ऑर्डर करना। और बल्कि पकाया था मैंने इसको पैक करवाया था घर वालों के लिए भी। मरियम इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगली बार भी ले जाऊँगा इस ऐसे रेस्टोरेंट जिसकी लॉन्च हम बहुत होने वाली है और ऐसे कैफ़े रेस्टोरेंट हम करते हैं कराची में। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें कोई अपना रेस्टोरेंट की विजिट करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि इरफान हमारे शो में आए या हमारा रेस्टोरेंट के या हमारे कैफ़े को ट्राई करे फूड को, मैं और मरियम आपके रेस्टोरेंट या आपके कैफ़े में ज़रूर आएंगे और फूड को ज़रूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। अभी तो अकेले खाए है इरफान, पर मैं नेक्स्ट टाइम जो है इरफान को नहीं अकेले जाने दूंगी, खुद भी मैं जाऊंगी साथ ताकि मैं भी इतना अच्छा खाना खा सकूं। भाई एंजॉय करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पूरा सेगमेंट एंजॉय किया होगा। अगर आपके पास कोई ऐसे फीडबैक या मेरे लिए या मरियम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स पे पोस्ट करें, हमें अच्छे अच्छे कमेंट पास करें, हम इसको अप्रिशिएट करें। हो सकता है कि आपको कोई अच्छा कमेंट लगे, हम आपको शो पे बुलाएं, आप मरियम के साथ बैठ के आप भी कुछ डिस्कस कर रहे हो या आपके पास कोई ऐसे फीडबैक है जो हम शो को इम्प्रूव कर सकते हैं या कोई कंटेंट के हवाले से आप चाहते हैं कि इंक्लूड किया जाए तो हम ज़रूर इस पर नज़रसानी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे सेगमेंट सारे पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून विद द कैचअप शो। और इसके साथ ही मेरी तरफ से, मरियम की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। और मजे की बात है मरियम, आपको एक लास्ट खबर और बताना चाहता हूँ। ये होता है, जैसा भी होता है।